रियल कैमरा है। महादेव हाय सर। हमारे बहुत ही लाडले चहेते प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पधारने वाले हैं। उसी उत्साह बनाए रखना। देखो मैंने अपने आपा के सामने मैं चलती रहा, सुबह से जलाहारी हो रहा है। फलाहारी और जलाहारी कभी थकता नहीं। थकता वही है जो ठूस लेता है, उसको थकन होती है। पूरे विश्व में एक ऐसा चैनल है जिसका नाम है दूरदर्शन प्रसार भारती। अभी आप सब प्रसार भारती के दूरदर्शन नेशनल पर देख रहे हैं। इधर 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 की प्रस्तुतियों के साथ साथ हमने इस आयोजन को एक भव्यता दी। आप सभी अपने माथे पर कलश रखकर जो देश की माटी लेकर आए। जी तो दिखाओ आगे से संबंध क्यों न रखते हो, यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस साइड से आगे श्री नरेंद्र मोदी जी का, आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत करें। इस समय माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय पहले हम सबके समक्ष मंच पर पधारे हैं। इसके साथ साथ माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री, माननीय खेल और युवा कार्य मंत्री, और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबके समक्ष यहाँ मंच पर आएंगे। हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर उनका वंदन अभिनंदन करेंगे। ये उन्हीं की सोच, उनके विजन का साकार रूप आजादी का अमृत महोत्सव। और आज मेरी माटी मेरा देश के इस कार्यक्रम और संकल्प के साथ जो ये महोत्सव अब तक आजाद भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम जन भागीदारी के साथ जो आरंभ हुआ और इसी जन भागीदारी के साथ जो समापन की ओर अग्रसर है, आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सब के बीच यहाँ मंच पर पधारने वाले हैं। और यह हम सब के लिए सौभाग्य से भरा क्षण है, क्योंकि उन्हीं की सोच, उनका विजन, उनका संकल्प और संकल्प से सिद्धि तक के उनकी प्रेरणा जो है देश के हर नागरिक, हर युवा को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। और इसीलिए इस अमृत काल में उनके शब्द, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हम सबके लिए एक नई ऊर्जा, नया संदेश, नई प्रेरणा। और ये अवसर जहां देश भर से आए हमारे अमृत कलश यात्री उपस्थित हैं, देश के कोने कोने से
उनका वंदन करें, उनका अभिनंदन करें। और साथ ही प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन भी, भारत कलश जो सामने देश भर की माटी यहां पर आई हुई है, उस भारत कलश में देश की माटी को नमन करने और अपने कर कमलों से उसमें भारत की मिट्टी को अर्पित करने के लिए सामने भारत कलश मंच पर उनसे निवेदन है कि वो पधारें और इस देश का नेतृत्व हम सबको प्रेरणा के रूप में अपने कर कमलों से इस माटी को उसमें अर्पित करें। देश की माटी को इस भारत कलश में देवियों सज्जनों और नमन भी करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और सभी जो मंच पर विराजमान विभूतियां हैं, वे सभी इस अवसर पर और हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर शांत भाव से इस भारत की माटी का ध्यान करते हुए हम सब अपनी इस माटी को नमन करेंगे अपने अपने स्थान पर, क्योंकि भारत के देश के कोने कोने से, घर घर से, गांव गांव से, खंड से, कस्बों से, शहरों से ये माटी आई है और अब ये भारत कलश में स्वयं प्रधानमंत्री महोदय अपने कर बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। पिछले 75 साल में जो आवाज इस कर्तव्य पर न गूंजी हो, उससे भी बड़ी तीव्रता के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अमित भाई, किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, मीनाक्षी लेखी, निशित प्रामाणिक, देश भर से यहां पधारे मेरे सभी युवा साथियों और मेरे परिवारजनों, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। 12 मार्च 2021 दांडी यात्रा वाला दिन था। 12 मार्च 2021 को गांधी जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव अब 31 अक्टूबर 2023 आज सरदार साहब की जयंती पर यहां पर उसका समापन है, समापन की पल है। जैसी दांडी यात्रा शुरू होने के बाद देशवासी उससे जुड़ते गए, वैसे ही आजादी के अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी का ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया। 2 वर्ष से अधिक चले इस महोत्सव का मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ समापन हो रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव यानी विकसित भारत का संकल्प, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोड़ने की जरूरत थी। युवा देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, यहाँ प्रकट होने जा रही है रानी अब्बक्का देवी, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर शासन किया
और पुर्तगालियों आसमान में इचलाती, बल खाती, लहराती आपको नजर आ रही हैं। बस मंच से थोड़ा सा पीछे साइड में हटेंगे, दाहिने या बाईं तरफ, तो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की दीवारों पर आपको दिखाई देगा आजादी के अमृत महोत्सव का ये रंग लेजर शो के रूप में दोस्तों। और वो कहानी, वो दास्तान भी आपको हम सुनाएंगे इसी लेजर शो के माध्यम से, जिसमें देश के गुमनाम नायकों की कहानियां हैं, बहुत प्रेरक कहानियां, जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए।